बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हसीना थी, बांग्लादेश छोड़ के भाग गई। इनकलाब पाकिस्तान के चारों अतराफ़ में घूम रहा है। सिर्फ़ एक हल्का सा इशारा जो है वो चाहिए। अब पाकिस्तान में यहाँ पे भी जो सिस्टम है उसकी बसात लपेटती जाएगी। जिन कौमों ने या जिन अक़वाम ने अपने माजी से सबक हासिल किया है वो अपने पाँव पे ऐसे खड़े हुए हैं कि सीसा पलाई दीवार की तरह। अफ़गानिस्तान आपके सामने है, किस तरीके से उन्होंने दुनिया की सुपर पावर को वहाँ से भगाया। ईरान हमारे बाद आज़ाद हुआ है, उनको देख लीजिए कि उनकी कितनी सख्त अहमियत और पावर है। जिस तरह के भी हालात ईरान के साथ हैं, जिस तरह की भी पाबंदियाँ हैं वो फेस कर रहा है। हमारे साथ इंडिया है, हम उनसे अलहदा हुए बरे सग़ीर के जब दो हिस्से हुए। बांग्लादेश वो हम में से हैं, हमारा वो छोटा भाई था, हम में से आज़ाद हुआ है, उसमें हमारा खून उनकी रगों में दौड़ रहा है। तो बांग्लादेश अगर आज़ाद हुआ है तो हुजूर वो हमारे ही लोग थे ना, तो वो हमारा ही खून है। अगर वो हसीना वहाँ से भाग गई है, हसीना वाजिद, जिसने जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए थे, वहाँ पर जमात इस्लामी के लोगों को फांसियों पे उसने चढ़ाया हुआ था। मतलब कि ताकत का जो बेदरेग इस्तेमाल था उसने वो किया। लेकिन आप ये ताकत का जो बेदरेग इस्तेमाल है कब तक करेंगे? आपको चारों अतराफ़ से मैसेज मिल रहे हैं कि देख लीजिए कि ये सिस्टम है। एक नौजवान, एक स्टूडेंट जिसके हाथ में डंडा था, यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म, जिसने कैमरे के सामने खड़ा होकर पुलिस के सामने एक ऐसा लहराया हाथ, और उसका ये हरगिज़ मकसद नहीं था कि मैं कोई बड़ाई बयान कर रहा हूँ। वो कह रहा था ये हमारी छाती हाज़िर है, मारें गोली। उसको गोली मार दी। जब गोली मारी तो फिर वो इनकलाब फ़्रांस वाला वहाँ पर जो सीन था वो दोहरा दिया गया। फिर देखें वहाँ पर यंग जनरेशन स्टूडेंट्स जो है वो इनकलाब ले आए हैं, वो भाग गई वहाँ से। और अब कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस भी सामने आ रहे हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान का जो ज़िम्मेदार है वो भुट्टो साहब को ठहराया जाता था। अब वो हसीना वाजिद वहाँ से सबसे पहले भाग कर उसी का आर्मी चीफ़ लगाया हुआ हसीना वाजिद का एक रिलेटिव जो मेजर जनरल था उसको वो ऊपर प्रमोट करके लेकर आई। जब सिस्टम ने तब्दीली चाही, जब सिस्टम ने ताज़ा हवा का झोंका लेना चाहा, तो फिर वो आर्मी चीफ़ भी बांग्लादेश का उसको नहीं रोक सका। उसने उसको महफूज रास्ता दिया इंडिया भागने का। वहाँ वो आई, वहाँ से फ्यूल लिया, जहाज़ चेंज किया और वहाँ से वो बड़े घर में भाग गई, वो जो जहाँ से पूरी दुनिया कंट्रोल होती है। ये एक मैसेज है कि जितनी आप ला कानूनियत कब तक करेंगे? मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने सरूए ज़मीन पर 1,24,000 पैगम्बर भेजे हैं इसलिए कि इंसाफ़ करें, अल्लाह और उसके रसूल की बात करें, वादानियत की बात करें। उस वक्त जो पैगम्बर हुआ करते थे उनकी बात करें। ना इंसाफ़ी और जो जुल्म है इसकी बात नहीं होगी। इससे कबल बड़ी बड़ी कौमें जो हैं वो मिट गई, अल्लाह ताला ने उल्टा दी हैं। तो हुजूर आप क्या चीज़ हैं जिसके पास ताकत अख्तियारात है? अल्लाह देखें, मरना हर बंदे ने है, तो अपनी ज़िंदगी और मौत को जो है वो अजीम तरीके से गुजारा जा सकता है, अजीम तरीके से मरा जा सकता है। बांग्लादेश में जो हुआ है वो हमारे साथ ही वो चीज़ें हैं, उनके अंदर हमसे वो साने मशरक़ी पाकिस्तान के वक्त वो यहाँ से अलहदा हुए हैं। हमें भी सबक हासिल करना होगा, हमें भी अपने आप को दुरुस्त करना होगा। 1970 और 80 की दहाई में हम खड़े हुए हैं, अख्तियारात का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जुल्म है जो फ़लस्तीन में तो हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा? कौन सा ऐसा लाकानूनियत है जो कश्मीर में हो रही है और पाकिस्तान में नहीं हो रही? यहाँ हजूर आके देखें। मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हूँ। अभी अहमद जंजुआ उसका केस तो जो था लगा हुआ था, उसमें मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने नोटिस डाला है। तो अब जिसको दिल करता है आप उठा लेते हैं, आपके पास एविडेंसेस ही नहीं होते, फिर आप दहशतगर्द, डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं। एविडेंसेस ज़ीरो हैं। रऊफ़ हसन को आपने उठाया और कहा कि जनाब वो TTP के जो हैं वो, सर ये काम छोड़ दीजिए, जो भी कर रहा है या करवा रहा है। मेरा ख्याल है ये हमारा मुल्क है, हमने इसमें रहना है और ये हमने इसको लेकर चलना है। हसीना वाजिद का जो किरदार आपके सामने है, अफ़गानिस्तान का आपके सामने है, और ये चीज़ें पूरी दुनिया में, अब पूरी दुनिया ने करवट ली है। अब देख लीजिए कि जो बाइडन भी मैदान छोड़ के चला गया है, वहाँ पर भी अमेरिकन जो यंग जनरेशन है उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को ऑन किया। इमरान खान में एक ऐसी बात है, वो यंग जनरेशन की बात करता है, वो डू रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट की बात करता है। लोगों का उसके साथ जो इख्तलाफ राय होगा सियासी वो होगा, मैं उसकी तर्जमानी नहीं कर रहा। ये बात नवाज़ शरीफ या जरदारी साहब में क्यों नहीं है? वो इसको क्यों नहीं कर सके? तो ये वो चीज़ें हैं जो मुल्क की ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए सबक आमोज़ चीज़ें भी हैं। और जिनके पास अख्तियारात हैं, ख़ास तौर पर जुडिशरी, पाकिस्तान के चारों सूबों की जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस का भी अब इम्तिहान है कि वो किस तरीके से वो निभा भी रहे हैं, रियासत के साथ, आइन के साथ वफ़ादारी को निभा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, और वो खड़े भी हुए हैं। अब ऐसे फ़ैसले भी आने लग गए हैं जो रूल ऑफ लॉ पर मबनी हैं। तो हम आगे चल के देखना है कि ये जो फ़ैसले हैं, ये जो इनकलाब की एक हवा है वो कितनी मजबूत होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।